हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ESMIQ। आज हम लेके आए हैं सीटेट 2022-23 में जो आपका पेपर होने वाला है CDP बाल विकास से रिलेटेड पोर्शन। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपका CDP का जो फर्स्ट पेपर का बाल विकास है आपका वो इस वीडियो से पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ और वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। ये CDP की एक वीडियो जिसमें 4 से 5 नंबर आपके पक्के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से पूरा सीटेट्स में पढ़ा रहा हूँ। एक वीडियो में आपका काफ़ी पोर्शन सीटेट CDP बाल विकास से रिलेटेड आपको कवर हो जाएगा। ये सीटेट ही नहीं, ये जो आपके बच्चे KBS की तैयारी कर रहे हैं, UP टेट और सुपर टेट, आपको KBS के लेक्चर भी इस चैनल पे आपको ज़रूर देखने को जल्दी से जल्दी मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो ईमानदारी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत बच्चों की तैयारी बाल विकास की CDP की अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहले मैंने लिया है साइकोलॉजी मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। किसने किया था? रुडोल्फ गोइक्ले ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ गोइक्ले। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ रुडोल्फ गोइक्ले, या वो गोइक्ले की जगह आपको ये भी हो सकता है गोल्काय लिखा हो। ठीक है, तो गोइक्ले की जगह गोल्काय भी लिखा हुआ होता तो रुडोल्फ रुडोल्फ गोइक्ले। ठीक है, तो रुडोल्फ गोइक्ले ने किया था सबसे प्रथम 1560 ईस्वी में किया था। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। दो कौन कौन से शब्द हैं? साइक्लो, सबसे पहले क्या था? साइकिल प्लस लॉजी, यानी साइकिल प्लस लॉजी यानी कि साइको, ठीक है, और प्लस लोगोस से मिलकर बना है। तो मतलब ये साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा का। ठीक है, और लोगोस का अर्थ इसमें क्या होता है? यानी साइकोलॉजीज, यानी साइकोलॉजी इन लोगों का अध्ययन क्या होता है? इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना मतलब क्या है? आत्मा का अध्ययन करना, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब इन्होंने कौन कौन से, इन्होंने देखो कौन कौन से भागों में बांटा है मनोविज्ञान को। इन्होंने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला क्या है? 16वीं शताब्दी। देखो जब 16वीं शताब्दी में क्या है, इन्होंने 16वीं शताब्दी में किसने दिया था? अरस्तु और सुकरात ने दिया था। किसने? अरस्तु। ध्यान रखना, अरस्तु। 16वीं शताब्दी में जो है, 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु, सुकरात और किसने किया है? प्लेटो ने। ठीक है, तो इन तीनों ने जो क्या क्या गया है, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो ने 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन जैसे ही 16वीं शताब्दी का एंड हुआ तो वैसे भी ये व्याख्या पूरी गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद 17वीं शताब्दी आई तो 17वीं शताब्दी में क्या पैम्पलॉजी ने क्या माना? 7वीं शताब्दी में जो पैम्पलॉजी ने माना, 7वीं शताब्दी में पैम्पलॉजी ने माना है। ठीक है, तो पैम्पलॉजी ने 7वीं शताब्दी में क्या माना? तो पैम्पलॉजी ने 7वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान माना। लेकिन 7वीं शताब्दी के एंड में ये भी पूरी खत्म हो गई कहानी। तो 7वीं शताब्दी में पैम्पलॉजी ने क्या? मन मस्तिष्क का विज्ञान माना था। उसके बाद ज़्यादा 18 शताब्दी, तो 18 शताब्दी में क्या हुआ है? अंधयुग यानी कि पार्क एज के नाम से माना गया है। तो यानी क्या ये भी व्याख्या गलत हो गई पूरी। अब आते हैं 19वीं शताब्दी। जब 19वीं शताब्दी आई तो इसमें विलियम वुंट आए थे। तो विलियम वुंट ने इसमें क्या नाम दिया था कि इसमें इन्होंने नाम दिया था विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा था। क्या कहा था? चेतना का विज्ञान कहा है 19वीं शताब्दी को, ध्यान रखना। ठीक है, चेतना का विज्ञान। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान बना। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में ये भी चीज़ उनकी फॉल्स यानी गलत साबित हो गई। अब चलते हैं 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी जो है, 20वीं शताब्दी किसने माना है? तो 20वीं शताब्दी को माना गया है वॉटसन ने, जो आज तक अभी तक चला आ रहा है। यानी वॉटसन ने क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है। व्यवहार का विज्ञान माना है। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? वॉटसन ने माना है, जो 19वीं शताब्दी से अब तक अभी तक ये चीज़ चल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें किस किसने कौन कौन सी शताब्दियों में क्या क्या चीज़ें दी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोलॉजी का। जो साइकोलॉजी की सबसे पहले विलियम वुंट ने विश्व की प्रथम प्रयोगशाला और 1979 में जर्मनी के लिमजिंग विश्वविद्यालय में, जो वर्तमान नाम से कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से है। ठीक है, तो ध्यान रखना किसने दी है? विलियम वुंट ने दी है। विलियम वुंट ने। ठीक है, विलियम वुंट ने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब करी थी? 1879 में करी थी। क्या 1879 में? कहाँ पे? जर्मनी के लिम्पजिंग विश्वविद्यालय। क्या है? लिम्पजिंग, लिम्पजिंग विश्वविद्यालय। लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में, जो वर्तमान नाम से किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ
लेबोरेटरी कहा जाता है किसको, विलियम वुंड को। तो ध्यान रखना, फादर ऑफ लेबोरेटरी के नाम से भी विलियम वुंड को जाना जाता है। फादर ऑफ लेबोरेटरी मतलब लेबोरेटरी, फादर ऑफ लेबोरेटरी के नाम से, यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इनको माना जाता है, किसको, विलियम वुंड को माना जाता है। अगर पूछ लेता है कि भारत में कहाँ पे हुई थी प्रयोगशाला सर्वप्रथम, तो भारत में कहाँ हुई है भाई, भारत में सबसे पहले हुई थी, भारत में प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान विभाग यानी कि 1916 यानी कि 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के किसने की थी, एन एन सेन गुप्ता ने की थी। किसने की थी, एन एन सेन गुप्ता। ठीक है, तो 1916 में एन एन सेन गुप्ता द्वारा स्थापित किया गया था, कहाँ पे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। क्या स्थापित किया गया था, प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान विभाग की है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, तो चेतना को मस्तिष्क का आंतरिक रूप दिया गया था, तो चेतना को मस्तिष्क का आत्म रूप दिया गया था। ठीक है, तो उसमें कुछ कहानियाँ आपको पता ही हैं कि जो वाटसन ने जैसे कहा था, वाटसन ने क्या कहा था, वाटसन ने जैसे कहा था, आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे एक डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहे बना सकता हूँ। ठीक है, ये उन्हीं की परिभाषा है। या वाटसन ने भी कहा था मनोविज्ञान विभाग का शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक धनात्मक विकास है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये सारी जो परिभाषा है उसकी हैं, तो साइकोलॉजी से इतना ही रिलेटेड आता है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, देखिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं तो आपको बताया मनोविज्ञान के जनक आपको किसको कहा जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है। फंक्शनलिज्म या कार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने की है, विलियम जेम्स ने दी है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। तथा प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी इसको बोलते हैं, एसआर यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसने कहा, थॉर्नडाइक ने दी थी। एसआर थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। देखो ये मैंने बताया, एसआर थ्योरी बोलते हैं या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी थॉर्नडाइक ने दी है। अधिगम बंध सिद्धांत किसने दिया है, अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंध बांध का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी है, किसने लिखी है, मैंने आपको पीछे बताया था, रुडोल्फ गोल्काय ने ली है, या गोल्काय की जगह गोयकले भी लिखा हो सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, साइको प्लस लोगो यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। यानी कि साइको का अर्थ मैंने बताया था, अभी क्या बताया था कि आत्मा का अर्थ होता है उसमें। ठीक है, साइको का अर्थ होता है आत्मा और ग्लूकोज का अर्थ है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना, तो दो शब्दों का अर्थ ये होता है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। विश्व की प्रथम प्रयोगशाला मैंने आपको बताया 1879 में विलियम वुंट द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी, जर्मनी में स्थापित की गई थी। कौन से विश्वविद्यालय में, लिपजिग विश्वविद्यालय में, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। ठीक है, तो ब्रश का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, पता है आपको, 1905 में बिने या साइमन द्वारा दिया गया था। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, 1922 में CH राइस द्वारा दिया गया है। ठीक है, भारत में और विश्व में थोड़ा ध्यान रखना, तो भारत का अगर पूछता है तो 1922 में CH राइस द्वारा दिया गया है प्रथम बुद्धि परीक्षण, और विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने साइमन द्वारा दिया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म किसने दिया है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, डेकार्टे हैं। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, फ्रोबेल है, ध्यान रखना। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्क हस्ट हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के जाना। ठीक है, और आपको इसकी अगर PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का दे रखा है, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, वन लाइन सारे क्वेश्चन लिए गए हैं मैंने इस वीडियो में। अब देखो, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग दोबारा ले लिया गया रुडोल्फ गोल्काय ने, कब किया था, 1590 या 1590 नहीं है ये, 1560 है। ठीक है, तो 1560 में रुडोल्फ गोयकले ने किया था। ठीक है, तो 1590 नहीं है ये, 1560 है। ठीक है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है, अल्बर्ट बंडूरा है। कौन है, अल्बर्ट बंडूरा। अब मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत संप्रदाय उनके जनक। ठीक है, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत किसने दिए हैं वो संप्रदाय उनके जनक कौन कौन है। तो गेस्टोल्टवाद का 1912 में दिया गया था, कौन कौन है, कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर व लेविन है। ठीक है, इसको लेविन भी बोलते हैं या कर्ट लेविन के नाम से भी जाने जाते हैं। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया है, विलियम वुंड ने दिया है। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, JB वाटसन ने दिया है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 1900 में किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सिद्धांत, सारे हम पढ़ेंगे सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत किस किसने दिए हैं, क्योंकि सिद्धांत भी 2 से 3 नंबर आपको देखने को सीटेट में या आपको KVS वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें भी 1-2 सिद्धांत देखने को मिल जाते हैं। तो देखो, विकासात्मक संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत किसने दिया, विकासात्मक संज्ञानात्मक पूछो तो वो जीन पियाजे होते हैं। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी है, जेरोम ब्रूनर ने दी है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत 1986 में अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था।
संबद्धवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में पावलोव ने दिया है। पावलोव ने, ध्यान रखना, पाव यानी कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1938 में स्किनर ने दिया है। और प्रबलन पुनर्वलन सिद्धांत 1915 में किसने? क्लार्क हल ने दिया है, यानी हल ने दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें ये भी सिद्धांत है, तो ये पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत वर्ट एवं वर्नन ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया है। और प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरवी कैटल हैं। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैव ने दिया है। बुद्धि का इकाई सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि लब्धि सूत्र IQ वाला जो सूत्र दिया गया है कि प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूअल हैं। ध्यान रखना, मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? जो 14 दी हुई हैं, तो मूल प्रवृत्तियां वो उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूअल ने। और मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान पैम्पलॉजी ने कहा गया है। तो मन मस्तिष्क का विज्ञान कब? 17वीं शताब्दी को कहा गया था। कब किया गया था? 17वीं शताब्दी को कहा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कुछ खेल प्रणाली से रिलेटेड जो है, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबल हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड हैं। स्वप्न विश्लेषण के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जॉन ड्यूवी के शिष्य जो हैं वो हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक हैं। ये वही सारे हैं जो आपके पुराने प्रीवियस ईयर सीटेट में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको राइटर के देखने को या सिद्धांत से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी हैं। चलते हैं आगे थोड़ा। डेक्रोली विधि आती है, तो डेक्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रोली हैं। विनेटिका इकाई के प्रतिपादक कॉल्टन वॉशवन है। ह्यूरिस्टिक खोज की विधि के प्रतिपादक H.A. आर्मस्ट्रॉन्ग है। समाजमिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेना हैं। योग निर्धारण पद्धति के विधि के प्रतिपादक लिकर्ट हैं, ठीक है। और स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन है। विवेक शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड हैं। आगे चलते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत, अब देखो सिद्धांत भी हैं कुछ जो रह गए थे। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। मांग पूर्ति आवश्यक पदानुक्रम हिरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविस C. मैक्लियन ने दिया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बॉल्स व कॉफमैन ने दिया है। शीलगुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट है। व्यक्तित्व मापन का मार्ग का सिद्धांत हैनी मुर्रे ने दिया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आते हैं व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट और यानी मुर्रे व मॉर्गन ने दिया है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं इसको। बाल अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं। CAT का मतलब चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। तो विकास में जो योगदान दिया था वो अर्नेस्ट प्रेस ने दिया था। फिर आता है स्याही धब्बा परीक्षण यानी IBT किसने दिया था? हरमन रोशा ने दिया था, 1921 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी SCT यानी किसने दिया था? पाइन एंड ट्रेडर ने दिया था। कब दिया था? 1930 में दिया था। इसमें जो योगदान इसमें हेल्प करी थी इस पूर्ति परीक्षण में, तो वो रोटर्स ने की है। किसने की है? रोटर्स ने की है। चलिए अब आगे चलते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों के प्रतिपादक को बुद्धि कौन कौन से सिद्धांत किस किसने दिए? तो एक खंड का नियम कोशी सिद्धांत 1911 में बेनेट एवं स्टर्न ने दिया था। द्विखंड का सिद्धांत 1904 स्पेयरमैन ने दिया था। 3 खंड का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। और समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन व केली ने दिया है। किसने? थर्स्टन व केली ने दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। हमने सब सारे सिद्धांत लिए हैं इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी छोटी हुई है, ठीक है, इसलिए ताकि हमने सारी चीज़ें इसमें सारे सिद्धांत इसमें कवर हो जाएं। और प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको CDP की नहीं मिलने वाली है, आपको EVS पर्यावरण की मिलने वाली है, जैसा कि मैंने कहा गया था, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो पूरा उसमें EVS एक ही वीडियो में कवर होगा। वो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। चलिए आपको वो जल्दी वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।